प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के मिशन पर हैं। सिवनी में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और ये सीधे आप पीएम को सुन रहे हैं। भारत माता के संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की। लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की। महाकौशल ने भाजपा को बार बार आशीर्वाद दिए हैं। इस बार भी महाकौशल ने भाजपा की महाविजय तय कर दी है। ये नजारा और 12-1 बजे की धूप में भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन की गारंटी है भाजपा को जिताने की। गारंटी किसको कहते हैं ये यहां नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार भाइयों बहनों, ये नाता 7 जन्म लेने के बाद भी ऐसा प्यार बहुत मुश्किल होता है। जो प्यार आप दे रहे हैं, जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं, बना देते हैं। मेरी माता धन्य हो जाता है। और मैं आज इस मिट्टी पर आकर के आपके आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहा हूं। और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावरण में प्रारंभ हुआ। जिनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है, ऐसे
देवतुल्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला। जीवन को पूर्णतया अपरिग्रह के सिद्धांतों पर ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने वाले पूज्य विद्यासागर जी महाराज के विचार, उनके आशीर्वाद आज के दिन की मेरी शुरुआत नई प्राण शक्ति बन गई है। और आज यहां पर मुझे आपके आशीर्वाद, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। मैं साथ कहता हूं दोस्तों, ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है, हिसाब किताब करती रहती है, 5-10 लोगों को पूछ करके मन बना लेती है, वो जरा यहां आकर के नजर कर ले, विजय कहां होती है ये दिखता है। हमारे सांसद महोदय मुझे कह रहे थे कि 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है। देखिए, ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला। आपके आशीर्वाद पाना ये भी तो सौभाग्य होता है, और सौभाग्य कारण आज मैं आपके बीच आ गया। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है, इसका एक उदाहरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है। बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तब मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। और उस वेदना में से, उस करुणा में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता था। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े।
भाइयों बहनों, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं। मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं और इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा, ये आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। और इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले कांग्रेस का एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। तो पीएम मोदी सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। यहां पर बीजेपी की गारंटी के बारे में वो जनता को बताते नजर आए। आपको बता दें कि आज 2 जगह मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सामने बताया है, वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। मेरे परिवारजनों, हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुंवर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से खेती शुरू करने की मान्यता है। सिवनी की यह पुण्य भूमि शहीद बिंदु कुमारी, रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह की धरती है। मां भारती की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है, वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। साथियों, ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है, मेरा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए
अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, भांति भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के तो मुंह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है। कोई मुझे बताए भाई, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? सब पे सब देंगे? क्या ये आदिवासी समाज भाजपा सरकार बनने के बाद आया क्या? क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं? क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं? क्या हमारे इस आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम बनाया कि नहीं बनाया? ये हमारे आदिवासी समाज ने भगवान राम को भी संभाला कि नहीं संभाला? आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5-5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। आदिवासी कहां रहता उसका पता नहीं था। उनको कभी विचार नहीं आया कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार जब आप सबने अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया, आजादी के 5-6 दशक के बाद ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया।